स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। इस भाग में हम बात करेंगे अति प्रभावशाली व्यक्ति की 7 आदतों में से एक यानी चौथी आदत, जीत जीत की ही सोचना यानी थिंक विन विन के बारे में। जीत जीत यानी विन विन कोई तकनीक नहीं है, ये तो मानवीय व्यवहार का समूचा दर्शन है। दरअसल ये व्यवहार की 6 पैराडाइम्स में से एक है। पैराडाइम्स के बारे में हमने शुरुआत के एपिसोड्स में चर्चा की थी। जीत जीत, जीत हार, हार जीत, हार हार, जीत और अंत में कुछ भी नहीं यानी न जीत और न ही हार। ये व्यवहार के 6 पैराडाइम्स होते हैं। लेकिन आज इस भाग में हम 5 व्यवहारों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे और प्रभावकारी बनने की चौथी आदत यानी जीत जीत की सोच की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। पहला व्यवहार है जीत जीत अर्थात विन विन। जीत जीत मस्तिष्क और हृदय की एक ऐसी मनोदशा है जो समस्त मानवीय व्यवहार में आपसी फायदे को तलाश करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी कार्य करने में आपको संतुष्टि भी मिले और उस कार्य को करने का लाभ भी मिले। जीत जीत समाधान होने पर सभी पक्ष निर्णय के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और कार्य योजना के प्रति निष्ठावान होते हैं। जीत जीत की परिस्थिति में आप जीवन को प्रतियोगी क्षेत्र के रूप में ना देखकर सहयोगी क्षेत्र के रूप में देखते हैं। ज्यादातर लोग इसे विरोधाभास के तरीके से सोचते हैं। इसे हार जीत, ताकतवर कमजोर, बड़ा और छोटा के संदर्भ में सोचते हैं। लेकिन इस तरह की सोच मूलभूत रूप से दोषपूर्ण है। ये किसी सिद्धांत पर आधारित होने की बजाय शक्ति और पद पर आधारित है। जीत जीत इस पैराडाइम पर आधारित है कि सभी के लिए पाने को बहुत कुछ है और एक व्यक्ति की सफलता का अर्थ दूसरे की असफलता नहीं है। सफलता दूसरों की कीमत पर या उन्हें सफलता के दायरे से बाहर रखकर प्राप्त नहीं की जाती। आप खुद के लिए सफल होते हैं। ये आपका या मेरा तरीका नहीं बल्कि ये एक बेहतर तरीका है और इसे एक ज्यादा अच्छा तरीका भी कहा जा सकता है। व्यवहार का दूसरा पैराडाइम है जीत हार यानी विन लूज। जीत जीत का एक विकल्प जीत हार है। यह व्यवहार आपसे कहता है कि अगर मैं जीतता हूं तो आप हारते हैं। जीत हार तानाशाही मानसिकता की लीडरशिप शैली होती है। मैं जीत जाऊंगा, आप हार जाएंगे। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों में जीतने या अपने लक्ष्य पाने के लिए अपने पद, शक्ति, परिचय, स्वामित्व की वस्तुएं या व्यक्तित्व का प्रयोग करने की प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जीतने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो अपनी ताकत हो या धन हो। ज्यादातर लोगों को जन्म से ही जीत हार की मानसिकता में गहराई से ढाला जाता है। इस मानसिकता में ढालने के लिए कहीं न कहीं हमारा समाज या स्पष्ट रूप से कहें तो हमारा परिवार जिम्मेदार होता है। जब एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना की जाती है, जब धैर्य, समझ या प्रेम इस तुलना के आधार पर दिया जाता है या छीन लिया जाता है, तो लोग जीत हार की सोच अपना लेते हैं। जब भी प्रेम शर्तों पर दिया जाता है या जब भी लोगों को प्रेम अर्जित करना पड़ता है, तो उन तक ये संदेश पहुंचता है कि वो आंतरिक रूप से मूल्यवान या प्रेम करने योग्य नहीं है। बच्चे को जीत हार की मानसिकता में ढाला, आकार दिया और प्रोग्राम किया जाता है। इसके अंतर्गत एक बच्चे के मन में ये विचार आने लगते हैं कि अगर मैं अपने भाई से ज्यादा अच्छा बन जाऊं तो मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे। मेरे माता पिता मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना मेरी बहन से करते हैं। शायद मैं उतना मूल्यवान नहीं हूं। हमारे मन में ऐसी स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग करने वाला एक और सशक्त माध्यम हमारे साथियों का समूह भी होता है। बच्चा पहले अपने माता पिता और फिर अपने साथियों से स्वीकृति चाहता है, चाहे वो भाई बहन हो या मित्र। हम सब जानते हैं कि साथी कई बार कठोर और निर्दयी होते हैं। वे अक्सर लोगों को इस आधार पर पूर्णता स्वीकार या स्वीकार करते हैं कि सामने वाला उनकी उम्मीदों और मानदंडों यानी स्टैंडर्ड्स का पालन करता भी है या नहीं। तीसरे व्यवहार में हम बात करेंगे हार जीत की। हमारे समाज में कुछ लोगों की प्रोग्रामिंग हार जीत की ही होती है। इसके अंतर्गत इस प्रकार के भाव आते हैं, मैं हार जाता हूं, आप ही जीत जाएं, आगे निकल जाइए, मेरे साथ मनचाहा सलूक कीजिए, मुझ पर पैर रखकर चले जाइए, सब यही करते हैं, मैं हारने वाला हूं, मैं हमेशा हारता रहता हूं। हार जीत की मानसिकता तो जीत हार से भी बुरी होती है, क्योंकि उसके कोई मानदंड नहीं है।
न कोई मांग है, न कोई उम्मीद और न ही भविष्य दृष्टि। जिन लोगों की मानसिकता हार जीत की होती है वो आमतौर पर दूसरों को खुश करने या संतुष्ट करने में तत्परता दिखाते हैं। वो लोकप्रियता या स्वीकृति के माध्यम से शक्ति चाहते हैं। उनमें अपनी भावनाओं और विश्वासों को व्यक्त करने का साहस नहीं होता और वो दूसरे के अहम की शक्ति से आसानी से डर जाते हैं। इस हार जीत की मानसिकता को आत्मसमर्पण के रूप में देखा जाता है। इसे या तो हार मान लेना या तो फिर छोड़ देना समझा जाता है। हार जीत का अर्थ अच्छा इंसान बनना है, भले ही अच्छे इंसान की दौड़ में आप सबसे आखिरी में ही क्यों ना आ जाएं। जो जीत हार की मानसिकता वाले लोग होते हैं वो हार जीत की मानसिकता वाले लोगों से प्रेम करते हैं। वे उनकी कमजोरियों को पसंद करते हैं क्योंकि वे उनका फायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं चौथे व्यवहार की, यानी हार हार की। जब जीत हार की मानसिकता वाले दो लोग आमने सामने होते हैं, यानी जब दो संकल्पवान, जिद्दी और अहंकारी व्यक्ति आपस में व्यवहार करते हैं तो उसका परिणाम हार हार ही होता है। इसमें दोनों ही हारेंगे, दोनों ही प्रतिशोध लेना चाहेंगे और पलटकर वार करना या हिसाब बराबर करना चाहेंगे। वे इस तथ्य के प्रति अंधे हो जाएंगे कि हत्या दरअसल आत्महत्या है और प्रतिशोध एक दो धारी तलवार है। कुछ लोग किसी शत्रु पर इतना ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं कि उनमें सिर्फ यही इच्छा रहती है कि वो व्यक्ति हार जाए, भले ही इस प्रयास में वो भी हार जाएं। हार हार की मानसिकता शत्रुतापूर्ण संघर्ष और युद्ध का जीवन दर्शन है। ऐसी मानसिकता के व्यक्ति में ये भाव होता है कि अगर वो दुखी है तो सबको दुखी होना चाहिए। अगर कोई भी न जीते तो शायद हारना इतना बुरा नहीं है। हम पांचवी मानसिकता के बारे में बात करेंगे जिसे जीत या सिर्फ जीत यानी ओनली विन कहते हैं। इस मानसिकता के कारण व्यक्ति सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोचता है और जीत की मानसिकता वाले लोग किसी की हार नहीं चाहते हैं। उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण तो यह है कि वो जो चाहते हैं उन्हें बस वही मिल जाए। जीत की मानसिकता वाला व्यक्ति अपने हितों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में सोचता है और दूसरों के हितों को सुरक्षित रखने का काम उन्हीं पर छोड़ देता है। वो सिर्फ अपनी जीत के लिए स्वार्थी रहता है। आज के इस भाग में केवल इतना ही। अगले भाग में हम इसी चर्चा को और विस्तार रूप देंगे और बात करेंगे इन 5 व्यवहारों में से कौन सा व्यवहार सर्वोत्तम है और इसी व्यवहार के माध्यम से प्रभावकारी व्यक्तित्व की चौथी आदत यानी जीत जीत सोच के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इस आदत को विकसित करने का प्रयास करेंगे। अच्छा दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा।